हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर की जो 7th यूनिट है उसमें द हॉलो मैन, जिसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। इससे रिलेटेड हम जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न? टी.एस. इलियट का बॉन्ड कब हुआ था? द आंसर इज 1888। व्हेन वाज द वेस्टलैंड पब्लिश्ड? वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट का बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है, वो कब पब्लिश हुआ था? 1922 को। इलियट वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एट हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब? द आंसर इज 1913। When did he receive नोबल प्राइज़? उनको नोबल प्राइज़ कब मिला था? द आंसर इज 1948। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी राइटर या पोइट को जब कोई नोबल प्राइज़ मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो उनको कब मिला और किस वर्क के लिए मिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जो वर्क हम पढ़ रहे हैं वो कब पब्लिश हुआ, उसकी राइटिंग डेट, उसकी पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन ईयर, उन सबको याद रखना भी ज़रूरी है। इन विच ईयर द हॉलो मैन वॉज पब्लिश? द आंसर इज 1925। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द पोएम? द आंसर इज 5। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। हु टेक द हॉलो मैन टू द अदर वर्ल्ड? हॉलो मैन को दूसरे वर्ल्ड में कौन ले गया? द आंसर इज ए, Charon. Originally, the Hollow Man intended to form a part of the wasteland. Multifoliate rose is symbol of? The answer is D, all of these. God's grace, divine virtues, godness. So answer is all of these. Where do the Hollow Men grope together? The answer is B, at Styx. During what literary movement was the Hollow Man written? The answer is C, modernism. What do the eyes symbolize in the poem? The answer is A, hope. जो आई सिम्बोलाइज है इस मूवी में वो आशा की किरण है। What are some figurative language that can be found in the Hollow Man? The answer is D, paradox, symbols and allusion. When is there a shift in the poem? Answer is D, after all the words. What is the attitude of the speaker? स्पीकर का जो एटीट्यूड है वो कैसा है? डिप्रेस्ड, ट्रेजिक, डिसोलेट एंड डिटैच। ये जो स्पीकर है उसका एटीट्यूड है। What are some reference can you find in the Hollow Man? The answer is B, Julius Caesar. What is the theme of the story? इसकी जो स्टोरी है उसकी थीम क्या है? लाइफ इज लॉन्ग एंड सफरिंग, यानी ज़िंदगी बहुत लंबी है और दुखों से भरी हुई है। ए ट्यूमिड रिवर इज, जो ट्यूमिड रिवर है वो क्या है? वो ओवरफ्लो हो रही है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ट्यूमिड क्या है? ट्यूमिड एक रिवर है, ये ध्यान रखना। और ट्यूमिड क्या हो रही है? वो ओवरफ्लो हो रही है। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्ट्रप्ड मैन इज ए पैराडॉक्स। ये क्या है? एक पैराडॉक्स है। इन दिस पोइम आई सिम्बोलाइज, आई जो आँखें हैं वो किसका प्रतीक है? जजमेंट का। द मेन लैंडस्केप ऑफ द पोइम इज अ डेजर्ट। When Eliot wrote the Hollow Man, he lived in London. जब इलियट ने हॉलो मैन को लिखा तो वो कहाँ रह रहे थे? लंदन में रह रहे थे। Who is the old guy? जो ओल्ड गाय है वो कौन है? गाय फोकस। What is the chorus dance around? जो कोरस है वो कैक्टस के चारों तरफ डांस कर रहा है। द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज डिप्रेसिंग। जो इसकी ओवरऑल टोन है इस पोएम की वो कैसी है? डेस्पेयरिंग वाली है। विच प्रेयर इज एल्यूड टू द पोएम? द आंसर इज डी, लॉर्ड्स प्रेयर। द शैडो, जो शैडो है वो रिप्रेजेंट करती है डेथ को। द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ
एंटी क्लाइमैक्स, द हॉलो मैन हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू सी, जो हॉलो मैन है वो अपने देखने की एबिलिटी खो चुके हैं। इन राइटिंग दिस पोएम इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डांते, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस पोएम को लिखते टाइम जो इलियट हैं वो किसके द्वारा इंस्पायर हैं, वो डांते के द्वारा इंस्पायर हैं। द फॉर्म ऑफ द पोएम, इसकी जो फॉर्म है वो कैसी है, वो फ्री वर्स में लिखी गई है। वॉट डज ड्राइनेस रिप्रेजेंट, जो ड्राइनेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फेथफुलनेस। वॉट डज हॉलोनेस रिप्रेजेंट, जो हॉलोनेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पिरिचुअल डेथ को। वॉट वाज द पर्पज ऑफ मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू इलियट, द आंसर इज सी, टू प्रमोट रियलिज्म। इसी के साथ जो टी.एस. इलियट का वर्क है हॉलो मैन, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।